नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3 टू साइन x माइनस रूट 3 अपन cos 3x बाई 2। ओके, यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट करो तो पाई बाई थ्री है, x टेंड टू पाई बाई 3 है, साइन पाई बाई 3 1/2 हो जाएगा, सॉरी रूट 3/2 होगा। सो रूट 3/2 और ये 2, सो रूट 3 माइनस रूट 3, देखो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है। और सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में देखो पाई बाई 3 पुट करो तो यहाँ पे 3 इधर भी कैंसिल होगा और पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 की वो भी 0 की तरफ जाएगा। सो 0/0 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालता है, सो 2 इंटू साइन एक्स माइनस रूट 3/2 और डिनोमिनेटर में कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो साइन पाई बाई 2 माइनस 3x/2। ठीक है, ऐसे लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर ले लो, रूट 3/2 की जगह हम साइन पाई बाई 3 बोल सकते हैं। न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस ये रूट 3/2 की जगह मैंने साइन पाई बाई 3 लिख दिया, चलेगा। डिनोमिनेटर में साइन पाई बाई 2 माइनस 3x/2। ठीक है, अब s माइनस एस लगा दो ऊपर न्यूमरेटर में, सो 2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3, s माइनस एस मतलब 2 cos x प्लस पाई बाई 3/2 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 3/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, सो cos 3x/2। हाँ, इधर तो हम क्या लिख देंगे, साइन ऐसे माइनस साइन बाहर लेके ऐसे 3x/2 पहले और माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ठीक है। और उधर जो है उधर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन उधर यहाँ पे देखो ये पाई बाई 3 की लिमिट लगा दो, इधर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3/3 2 मतलब पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 2 लिमिट और x टेंडिंग टू पाई बाई 3, न्यूमरेटर में बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 3x/2 या फिर हाँ ऐसे ही 3x/2 माइनस पाई बाई 2 इंटू 1/3, वो 1/3 का एलसीएम, वो मतलब 3 का एलसीएम मैंने वो लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या है साइन माइनस साइन 3x/2 माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे जो है समथिंग की लिमिट 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो 3x/2 माइनस पाई बाई 2 तो दोनों में सेम ही है, बस यहाँ पे 1/3 एक्स्ट्रा है, इसलिए न्यूमरेटर में जो ये आर्ग्यूमेंट में जो एक्स्ट्रा है वो आंसर आ जाएगा और माइनस साइन। सो बेसिकली आगे ये 2 है यानी कि -2 और इंटू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी करिए, इसमें देखो ये 3x/2 इंटू माइनस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इधर क्योंकि एक 1/3 एक्स्ट्रा है इसलिए 1/3 वो रहेगा। सो आंसर क्या आएगा 2/3। सो -2/3, सॉरी माइनस साइन भी है डिनोमिनेटर में से, माइनस साइन मैंने वो ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो -2/3 इज़ अवर आंसर। ओके, यस ये सही है। नेक्स्ट है हमारा, ये मेथड 2 था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टाइप 2। नेक्स्ट मेथड 3, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक यस लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, और मतलब ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के ऊपर ही है सब कुछ।
चलिए, तो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल m3 एक्सपोनेंशियल एंड दूसरा है लॉगरिदमिक लिमिट। इसमें भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, तो इसमें वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले। सो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 1। वैसे तो ln e होता है, लेकिन ln e हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। फाइन, नेक्स्ट। अब इसी को वैसे फॉर्मूला हमारा ये था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 0 ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपन एक्स। यहाँ पे कोई डिफाइंड बेस है a, तो उसका हो जाता है ln a। और अगर a की जगह e है तो ln e log e बेस e 1 हो जाता है। जनरली हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। उसमें खाली a की जगह e किया तो ये हो जाएगा केस, है ना, पर्टिकुलर केस बन जाएगा। लेकिन जो जेई में क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल का, मतलब ये जो यूलर्स कांस्टेंट है, यूलर्स नंबर है, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है, आपको पता हो तो। ई की वैल्यू जो है 2.71 होती है अप्रोक्सीमेट, ये भी हमें जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका प्रूफ जो है कैसे करेंगे हम, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे हम आगे चल के सीरीज़ देखेंगे उसके हेल्प से ये हम प्रूफ करेंगे। सीरीज़ है, फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये प्रूफ करेंगे, है ना। तो वो आगे चल के प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे कोई तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो इसका तो ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला, इसका ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो ई रेज टू समथिंग है, फिर से वही जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, या है ना, ई रेज टू समथिंग है, -1 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वही समथिंग होना चाहिए। और वो समथिंग जो है वो टेंस टू 0 अगर है तो लिमिट का आंसर बना जाएगा। तो ये याद रखना आप। तो बस इसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस करते हैं हम फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ऐसे करके कुछ है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट पुट करके देखो डायरेक्ट। ई रेज टू 2 यहाँ पे है ना, एक्स की लिमिट 2 है। सो ई रेज टू 2 माइनस ई रेज टू 2 वो 0 की तरफ जा रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो दिख रहा है 0 की तरफ, 0 ही है, 0 की तरफ जाएगा। एक्स 2 की तरफ जाएगा तो एक्स माइनस 2 0 की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम हमारा फॉर्मेट सेट करते हैं। जैसे एक्स टेंडिंग टू 2 है तो एक्स माइनस 2 0 की तरफ जाएगा, तो वो समथिंग क्या है, इधर एक्स माइनस 2 है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, ई स्क्वायर कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर में से, तब जाके इधर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 बनेगा, -1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ले लिया गया। और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 2 -1 अपन एक्स माइनस 2। एक्स 2 की तरफ जा रहा है तो एक्स माइनस 2 0 की तरफ जाएगा। तो हमारा फॉर्मेट बन गया समथिंग टेंस टू 0 ई रेज टू समथिंग -1 अपन समथिंग। तो वो दोनों ही है ना, समथिंग सेम है और 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए इस लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। ई स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। सो आ गया आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई ई रेज टू साइन एक्स -1 अपन tan x। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई ई रेज टू साइन एक्स -1 अपन tan x। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे x अगर पाई की तरफ जा रहा है तो साइन पाई जो है 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर में जो लिखा है वो तो 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो ई की पावर में लिखा है, यहाँ माइनस में देखो हमारा फॉर्मेट बन चुका है, लेकिन डिनोमीटर में साइन एक्स चाहिए तो वो हम कर देंगे। ये tan x को जो है क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। ये जो डिनोमीटर में tan x है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। और वो कॉस एक्स वैसे नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक टर्म हो, ये एक फंक्शन हो गया, एक दूसरा फंक्शन हो गया। लिमिट जो है सेपरेट हो जाएगी प्रोडक्ट में। यहाँ पे तो देखो समथिंग समथिंग है, ई रेज टू समथिंग -1 अपन समथिंग है, वो जो समथिंग है वो 0 की तरफ जा रहा है। सिंपल है, एक्स अगर एक्स की लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू पाई है तो साइन पाई 0 है ना। तो यहाँ पे इस लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। और
एक्स टेंडिंग टू पाई, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई तो -1 हो जाता है, एक्स अगर पाई की तरफ जा रहा है तो कॉस पाई, कॉस एक्स माइनस पाई -1 की तरफ जाएगा। सो 1 इंटू -1 कितना आएगा, लिमिट का आंसर -1। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मान लिया कुछ ऐसे है 2x -1/x, तो इसमें जो है आंसर ln2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, एक एग्जांपल लिख लिया इसका। ओके, नेक्स्ट, बस यहाँ पे ये इनफ था। नेक्स्ट है लॉगरिदमिक में एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, सेकंड फॉर्मूला हमारी, सेकंड जो भी आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यस, ln 1 + x/x इज इक्वल टू 1। और अगर इधर ये ln की जगह कोई और बेस होता, मतलब यहाँ पे ln मतलब log बेस e का है, और ln की जगह मतलब log ऐसे a बेस का होता 1 + x/x, तो पहले बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, log है ना e की लिमिट, सॉरी e का जो है बेस ला देंगे, है ना, बेस चेंज कर दिया, और डिनोमिनेटर में log e बेस a ऐसा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बेस चेंज करके ऐसा लिख दिया, है ना, जैसे बेस चेंजिंग थ्योरम हम जानते हैं log m टू द बेस n होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं log m टू द बेस a, नया बेस ला दिया a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस a। ये सब बेस चेंजिंग थ्योरम हमने log में पढ़ा था, तो मैंने नया बेस क्या यहाँ पे ला दिया, इधर ऊपर e ला दिया। ओके सॉरी, यहाँ पे a बेस e, सॉरी यहाँ पे a बेस e हो जाएगा, log a टू द बेस e हो जाएगा, और वो 1/x तो एज इट इज ही है, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना। सो 1/log a बेस e को हम ln a लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x टू द बेस e को क्या लिख सकते हैं, ln 1 + x और डिवाइडेड बाई x। इसका तो लिमिट 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/ln a या ln a रेज़ टू -1। ठीक है, तो अगर a का बेस है तो सीधा 1/ln a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब ये फॉर्मेट क्या है बेसिकली, यहाँ पे 1+ कंपलसरी होना है ना, यहाँ पे अगर x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ln, देखो फॉर्मेट क्या है, ln 1 + समथिंग अपन समथिंग इज इक्वल टू 1, अगर ये जो समथिंग है वो 0 की तरफ जा रहा है तो दोनों सेम होने चाहिए, है ना। जैसे e में नहीं लिखवाया था, e समथिंग -1 समथिंग, और दोनों जो है वो मतलब सेम होंगे एक तो, और 0 की तरफ जाना चाहिए, अगर वो दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा है, तो 1 हो जाएगा सीधा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जैसे उसमें e का ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें ln का ही पूछा जाएगा, इन जनरल ln के ही क्वेश्चन आएंगे, log बेस a के क्वेश्चन तो वो रेयर केस में आएंगे। ठीक है, इसका भी प्रूफ हम सीरीज जब सीखेंगे तब करेंगे, है ना। लॉग की जो सीरीज़ है, फंक्शन की सीरीज़, एक्सपांशन सीरीज़, वो आगे चल के आएगा, उसके भी लिमिट के क्वेश्चन उससे भी बनाएंगे कुछ कुछ, तब जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो एक सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ln, देखो ln आ गया, x² -3/x² -4। अच्छा, सबसे पहले चेक करो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं, 0/0 ही, हम जनरली ये सब फॉर्म 0/0 के ही होंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में भी जो सब थे वो सब यहाँ पे भी, एक्सपोनेंशियल में भी और लॉगरिथम में भी। x अगर 2 की तरह तो सीधा लिमिट पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1, ln 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, x टेंडिंग टू 2 x² x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो x² 4 की तरफ जाएगा, तो 4 - 4 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, सही है। अब अपना वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं, 1+ समथिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने x² - 3 को ऐसे लिख दिया 1 + x² - 4, -3 को ब्रेक कर दिया 1 - 4, तो बस आ गया ये समथिंग ln 1 + समथिंग अपन समथिंग, और वो समथिंग जो है वो 0 की तरफ ही जा रहा है, सिंपल है, तो लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा।
वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ओके, अब कुछ टफ क्वेश्चंस देख ले ताकि हमारा काम ख़त्म हो जाए आज का। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे फिर जो भी है मेथड्स। चलिए, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे देख लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos x, ln के अंदर cos है आर्ग्यूमेंट में, sin 3x इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x, साइन इनवर्स ऑफ 2x। चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर दो। सबसे पहले ये पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो और वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे सॉल्व, आप क्वेश्चन लिख के खुद ट्राई करना पहले। चलिए, डायरेक्ट लिमिट पुट करो। तो पहले फॉर्म चेक करेंगे ना हम तो x अगर 0 की तरफ जाए तो cos 0 1 की तरफ जाएगा तो ln 1 0 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर तो दिख रहा है 0 की तरफ जाएगा, दोनों के दोनों। ठीक है, अच्छा, नीचे तो sin 3x और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगा देंगे, उसके लिए जो चाहिए हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे ln है, ln cos x है, सो हम क्या करते हैं, 1 प्लस समथिंग बनाते हैं, तो 1 प्लस 1 cos x माइनस 1, सॉरी 1 ऐड करते हैं और 1 माइनस करते हैं, और क्या। ठीक है, यही एक चारा है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में ये समथिंग भी हम ला देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, वो भी हम कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को सेट कर देते हैं। तो sin 3x है, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है sin 3x वो 0 की तरफ जाए तो नीचे 3x हो गया। अगर मुझे 3x मिल गया, मान लिया मैंने 3x लिख दिया तो 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3x नीचे लिख दिया तो इधर ऐसे कर भी दिया। और इधर साइन इनवर्स 2x के नीचे में 2x लिख देता हूँ, तो इधर 2x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, 2x से डिवाइड होता है ना, मैंने दो चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। साइन 3x के नीचे मैंने 3x लिख दिया है, तो 3x नीचे इधर लिखा है तो इधर न्यूमरेटर इधर जो है 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। 3x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से इधर साइन इनवर्स 2x के लिए 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 और 2, 3 2 6, हो 6 जो 1/6 से सीधा बाहर ले लिया। 1/6 लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस cos x माइनस 1। इधर x स्क्वायर ही बचेगा खाली अभी, क्यों, क्योंकि ये इसमें तो इन दोनों पे तो लिमिट लग जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग, और समथिंग जो है 0 की तरफ जा रहा है। उसी तरह से साइन इनवर्स समथिंग बाय समथिंग वो भी 1 हो जाएगा। इन दोनों की लिमिट जो है, इन दोनों पे डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे और 1 हो जाएगा। चलिए, अब एक्स स्क्वायर बचा है, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये जो है ln को अभी देखते हैं, ln 1 प्लस समथिंग है, तो उस समथिंग को नीचे लिखते हैं। समथिंग है नहीं, cos x माइनस 1 इधर है ln के अंदर, 1 प्लस cos x माइनस 1 है, तो 1 प्लस के साथ जो होता है 1 प्लस एनीथिंग जो होता है, मतलब समथिंग जो भी है, उसको नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये तो था नहीं, इसलिए ये डिवाइड किया है तो इधर मतलब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि cos x माइनस 1। इधर स्टैंडर्ड लिमिट बन गया इसमें, और इसमें भी स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। इसका तो आंसर 1 हो, इस लिमिट का आंसर तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ln 1 प्लस समथिंग अपन समथिंग, तो वो अगर 0 की तरफ जा रहा है ना, समथिंग 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट जो है 1 की तरफ जाए, लिमिट जो है 1 हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे देखो cos x माइनस 1 तो 0 की तरफ ही जाएगा ना, क्योंकि x अगर 0 की तरफ जाएगा तो cos x माइनस 1, cos x 1 की तरफ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट का आंसर 1 है। और दूसरा क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 को 1 माइनस cos x लिख दो। और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो। माइनस साइन बाहर ले लेना बाद में, तो -1/6 माइनस साइन बाहर ले लिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपन x स्क्वायर। यहाँ पे cos का जो आर्ग्यूमेंट है वही नीचे, यहाँ पे जो cos का आर्ग्यूमेंट है वही उसका वो जो है उसका वही आर्ग्यूमेंट का नीचे स्क्वायर है, तो उस लिमिट का आंसर हाफ होता है, मैंने प्रूफ किया था। सो लिमिट का आंसर क्या आएगा, लिमिट का रिक्वायर्ड आंसर -1/12, -1/12। ओके, उसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखा देता हूँ आज का, और एक होमवर्क में दे देता हूँ, एक सेकेंड। यस, सो लिमिट x टेंडिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू e ln x -1/,
एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये थोड़ा अजीब है। सबसे पहले लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, एक्स ई की तरफ जा रहा है, सो एल एन ई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमीटर तो दिख रहा है जीरो की तरफ, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ई, है ना, लॉग ई बेस ई 1 होता है। इधर जो है एक्स माइनस ई और एक्स प्लस ई लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को एक्स माइनस ई और एक्स प्लस ई लिख दिया। तो एक्स प्लस ई पे तो डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो यही दो टर्म बना रहे। न्यूमरेटर में जीरो ये बनाएगा और डिनोमीटर में जीरो ये बनाएगा लिमिट रखने पे, तो इस पर तो डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी। इस पर तो एक्स अगर ई की तरफ जा रहा है तो एक्स प्लस ई 2 की तरफ जाएगा, सो 1/2 तो 12 जाएगा। इसमें मैंने डायरेक्ट लिमिट लगा दी। और ये जो है इस पर हम थोड़ा काम करते हैं। यहाँ पे हम सब, यहाँ पे देखो एल एन माइनस एल एन है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का डिवीज़न होता है, डिवीज़न रूल पता ही है हमें। सो यहाँ पे एक्स माइनस ई, ठीक है। अब 1 ऐड करते 1 माइनस करते, क्योंकि 1 प्लस समथिंग बनाना है हमें, है ना। हमारा फॉर्मेट हमने अभी देखो, अब क्या ऊपर एक एल एन आ गया देखो, है ना। पहले एल एन एक्स माइनस 1 था, तो ये 1 की जगह मैंने एल एन ई लिखा। ये थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे अभी जो है, क्योंकि ऊपर एक ही एल एन होना चाहिए, और अब इसमें हम जो है 1 प्लस, मतलब एक ऐड किया और 1 प्लस समथिंग बनाते हैं। अच्छा, तो 1 प्लस समथिंग में समथिंग कौन है, एक्स बाई ई माइनस 1। तो क्या डिनोमीटर में ऐसा बनाया जा सकता है, यस, ई कॉमन निकाल दो, सो एक्स बाई ई माइनस 1। और क्या वो समथिंग जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है। एक्स अगर ई की तरफ जाएगा तो ई बाई ई 1 हो जाएगा, ई बाई 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इस ई को बाहर ले लो, सो 1/2 ई स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई एल एन 1 प्लस एक्स बाई ई माइनस 1 अपन एक्स बाई, देखो सेम आ गया, और दोनों ही समथिंग है ना, सम एल एन है ना, ये वाला फॉर्मेट हमारा बन गया, 1 एल एन 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, और वो समथिंग जीरो की तरफ जा ही रहे। सो लिमिट का आंसर इसमें, ये लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। इस ई को मैंने बाहर ले लिया, हाँ तो हो गया बस खत्म, 1/2 ई स्क्वायर इंटू 1, तो बस 1/2 ई स्क्वायर ही आएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 1/1/2 ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर। अच्छा, ये करा, एक और मैं होमवर्क में देता हूँ जो मैं कल डिस्कस कराऊंगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक होमवर्क में लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू द पावर 10x माइनस ई रेस टू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x माइनस 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ कितना है 2x, यस, इंटू साइन ऑफ 3x। इसको नोट डाउन करना और ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करना इसको होमवर्क में।